नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अराजपत्रित निकाय और निगमों के कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कई योजनाओं की घोषणा। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए होगी टोल फ्री हेल्पलाइन। प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस की रही धूम। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया पुलिस परेड का निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया महिलाओं का सम्मान। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल बोले, कृषि और बागवानी को हर संभव प्रोत्साहन। राज्य में योजनाओं को मिली गति। कृषि उत्पाद बेचने के लिए सरकार खोलेगी 1300 आउटलेट्स। और देहरादून से दिल्ली के लिए होगी नई उड़ान सेवा शुरू। सप्ताह में 3 दिन मिलेगी सुविधा। जल्द होगा हवाई सेवा का विस्तार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य स्थापना दिवस पर आज गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों के निर्माण में स्थानीय वास्तुशैली के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन निर्माण का मानचित्र पास करने की व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन बनाई जाएगी। किसी के साथ कहीं पर कोई ऐसी भ्रष्टाचारी गतिविधि होती है तो उस फोन नंबर पर वो सीधा बता सकते हैं। जो व्यक्ति बताएगा उसकी पहचान छुपाई जाएगी, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमांत इलाकों में पुलिस आउटपोस्ट बनाई जाएगी। देहरादून में साइंस कॉलेज की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों समेत स्थानीय निकाय, निगमों और उपक्रमों और शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उत्पादों के लिए निर्यात नीति बनाई जाएगी। राज्य के उत्पादों में स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक प्रोक्योरमेंट में वरीयता दी जाएगी। 500 सर्वाधिक पलायन वाले गांव में स्थित स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पहले 2 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। मातृशक्ति का राज्य के विकास में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और ये सोच करके हमने जो समूह को आज हम 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि राज्य के विकास में महिलाओं की भी समान भूमिका होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण और चमोली जिले के विकास के लिए अगले 10 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की। इसमें गैरसैंण में कौशल विकास योजना के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और नगर पंचायत गैरसैंण में आंतरिक मार्गों, नालों के निर्माण को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण के लिए पंपिंग पेयजल योजना को भी स्वीकृति दी। हनुमानशिला के समीप से औली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 15 किलोमीटर की स्वीकृति दी है। हमने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी की घोषणा भी ही गैरसैंण से की। ये समिति यहाँ के विकास के लिए जो हमारा राज्य राजधानी क्षेत्र होगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, उसके लिए पूरी प्लानिंग करेंगे। यहाँ पर 110 करोड़ रुपए की लागत से एक झील बन रही है, उसमें 70 करोड़ रुपए में झील बनेगी और 40 करोड़ से यहाँ गांव-गांव तक, हर घर तक पानी पहुंचाने का काम होगा। दिवाली खाल से गैरसैंण होते हुए आगे बछुआ बांध और जो हमारा उत्तरहाट का रास्ता है, आगे रामनगर तक, ये बेहतर किस्म की सड़कें यहाँ पर बनेंगी।
वहीं प्रदेश भर में आज राज्य स्थापना दिवस समारोह की धूम रही। मुख्य समारोह देहरादून और गैरसैंण में आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि प्रगति के पथ पर अग्रसर, प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर ये प्रदेश ऐसे ही विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राज्य स्थापना दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राज्यपाल ने विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त 6 पुलिस अधिकारियों और राष्ट्रपति के जीवन रक्षा पदक से सम्मानित 2 पुलिस कार्मिकों को अलंकृत भी किया। इस मौके पर राज्यपाल ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। हम जब 21 वर्ष पूरे करेंगे तो मैं समझती हूँ उत्तराखंड और अधिक प्रगति और उन्नति करेगा। मैं अपने सभी उत्तराखंड वासियों, बहनों और भाइयों को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका विकसित होता उत्तराखंड बातें कम काम ज्यादा का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी दी। देशवासियों को इस अवसर पर मैं देशवासियों को, उत्तराखंड पुलिस की ओर से प्रदेशवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इन 20 वर्षों में उत्तराखंड पुलिस द्वारा निरंतर एक अच्छी शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रदेश में हर संभव प्रयास किया है, जिसके कारण आप अवगत हैं यहाँ एक अच्छी शांति व्यवस्था की स्थिति है। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। आज आम आदमी भी सीधे सरकार से बात कर सकता है। राज्य ने काफी प्रगति की, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के साथ में भी लंबे समय तक राजनीति की है और राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के 20 वर्ष हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंडियों को आज सरकार तक उनकी पहुंच ये आसान हो गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 20 साल के सफर में उत्तराखंड ने सफलता के कई मुकाम हासिल किए, कई चुनौतियों का सामना किया। विधानसभा परिसर में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के निर्माण में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। महिला आंदोलनकारियों के ही बलबूते उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ है। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूं उन सभी का, और निश्चित रूप से मैं आप उन जो हमारे अमर शहीद हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको सशक्त नमन कर रहा हूँ, बहनों का प्रणाम कर रहा हूँ। हमने आज एक संकल्प लिया है कि क्यों ना हम इस उत्तराखंड के स्थापना दिवस पे, जिसकी मैं सबको बधाई भी दे रहा हूँ, हम लोग मिलके, चाहे हम किसी राजनीतिक दल के हों, किसी मजहब के होंगे, कि छोटे होंगे, बड़े होंगे, व्यापारी होंगे, कर्मचारी होंगे, या फिर किसी भी राजनीतिक दल के होंगे, किसी भी सामाजिक संगठन के होंगे, हम लोगों ने मैंने आज उनसे आग्रह किया और संकल्प भी यहाँ पे हम सभी ने मिलकर लिया है कि इस उत्तराखंड के विकास के लिए हम अपनी अहम योगदान फिर से देंगे, जैसे हमें कभी उत्तराखंड निर्माण में हमने दिया था। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तराखंड आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया। पौड़ी पहुंचे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि सरकार कृषि और उद्यान को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने जिला योजना की 40% धनराशि कृषि और उद्यान विभाग को दी है। इससे प्रदेश में कृषि और बागवानी योजनाओं को गति मिली है। कृषि के क्षेत्र में आपने देखा, चाहे वो IMA विलेज योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना हो, चाहे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राज्य कृषि विकास योजना हो, और इसके साथ साथ जिस तरह से हम पहला राज्य है देश का जिन्होंने इस वर्ष की जिला योजना में प्राविधान किया था कि 40% पैसा जिला योजना का कृषि और उद्यान जैसे विभागों में स्वरोजगार की संभावनाओं को पैदा करने के लिए किया जाए।
पौड़ी में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश और जिले की विकास पुस्तिकाओं का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई। कृषि मंत्री ने विकास प्रदर्शनी में किसानों और स्थानीय उत्पाद विक्रेताओं से भी संवाद किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अपनी फसलें, अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचें, इसके लिए सरकार 1300 रिटेल आउटलेट खोल रही है। किसान का उत्पाद सीधे सीधे कंज्यूमर तक पहुंचे। हम इस राज्य में 1300 रिटेल आउटलेट्स बनाने जा रहे हैं जो किसानों के पास रहेंगे, जिसमें किसान स्वयं अपने उत्पाद को सीधे सीधे मार्केटिंग करने का काम करेंगे और बिचौलिया बीच से गायब हो जाएगा। इस मौके पर जिला आपूर्ति विभाग द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड, स्वास्थ्य विभाग द्वारा गोल्डन आयुष्मान कार्ड, सहकारिता विभाग द्वारा ब्याज फ्री कृषि ऋण के चेक, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों को पोषण किट वितरित किए गए। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा किसानों को सम्मानित किया गया। जी, मैं तो कृषि में लगभग जितना हमसे हो सके उतना कर रहे हैं। कृषि कर रहे हैं, उद्यानिका कर रहे हैं, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और साथ राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश के यात्रियों के लिए देहरादून से दिल्ली के लिए एक नई हवाई सेवा विस्तार शुरू की गई है। ये सेवा सप्ताह में 3 दिन ऑपरेट होगी। देहरादून में इस सेवा का दिल्ली से आगमन दोपहर 2:40 और दोपहर 3:20 वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट से एक नई फ्लाइट का चलना, यानी नई फ्लाइट मतलब नई एलायंस का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली वापस जाएगी, लेकिन ये शुरुआत है और इनके जो अपने भविष्य के प्लान काफी बड़े हैं। ये आगे और सेक्टर भी जोड़ेंगे और फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे और नंबर फ्लाइट भी बढ़ेंगे। कोटद्वार भाबर में महिला उद्यमियों का एक समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए सूत्र लोकल फॉर वोकल पर काम कर रहा है। 12 महिलाओं का समूह भीमल के पेड़ से निकलने वाले रेशे से उत्पाद बनाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। महिला समूह भीमल से रस्सी, चटाई, पायदान, टोकरियां, पर्स आदि उत्पाद तैयार कर बाजार में बेच रहे हैं। महिला समूह की अध्यक्ष दिव्या देवी का कहना है कि भीमल के उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है और इन उत्पादों से समूह से जुड़ी महिलाओं को अच्छी आय मिल जाती है। सर, हम लोगों का 12 जनों का ग्रुप है और हम लोग अपना जो हमारा सीओलो का काम है, आप ये देखेंगे, देखिए हमारे जो महिलाएं हैं ये सब हमारा ग्रुप बैठा है यहाँ पे। हम लोग इसमें सीओलो का काम कर रहे हैं और सीओलो के अतिरिक्त हम लोग इसमें ये जो डोरी का काम है, डोरी द्वारा हम गुड़िया बना रहे हैं। मैक्रम का काम है जिसमें हम झूले, झूमर, शीशे इसका काम कर रहे हैं। समूह की सदस्य हेमा देवी कहती हैं कि घर का काम निपटाने के बाद वे घर और समूह सेंटर में विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बनाती हैं और इसे बेचकर वे अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं। इसमें नायलॉन का धागा, मोती, शीशे और घंटी वगैरह सब हमें बाजार से उपलब्ध मिल जाता है। इसको लाके फिर हम घर में जैसा टाइम लगता है उस हिसाब से हम सब बनाना शुरू करते हैं। जैसे डिमांड आती है उस हिसाब से हम सब डिमांड के रूप से बना के तैयार करके देते हैं हम इसे। और जैसे किसी और विशेष का बंदा इसमें झूमर वगैरह, हाथ क्या बोलते हैं, गणेश का सिर, मोर पंख, ऐसे डिजाइन में ज्यादातर बन के बिकता है। ये सुतली और सेलू से खिलौना बनाने वाली कल्पना देवी अपने इस काम से बेहद खुश हैं। अब उनके खिलौने दूर दूर तक जाएंगे। समूह में पुराने कपड़ों से बैग बनाने वाली पिंकी देवी कहती हैं वे इधर उधर से पुराने कपड़ों की व्यवस्था करती हैं, फिर उन्हें अच्छी तरह से धोती हैं। सुखाने के बाद उन पर प्रेस इत्यादि कर दिया जाता है, फिर उनसे विभिन्न प्रकार के बैग बनाए जाते हैं। ये गुड़िया बनाती हूँ मैं और यहाँ पे ये समूह में करके फिर यहाँ पे हम बेचते हैं। सर ऐसी मतलब जैसे बच्चे पूरा ऐसे हम डॉल लाते हैं ना तो तोड़ देते हैं, या वो पहले उससे करा फिर इससे घर के लिए बना के फिर हमने अच्छी लगी तो इस वजह से और बाजार से मटेरियल ला के बेचने का वो करा हमने। सही है, जैसे ये है इसमें सुतली और ये मोती वगैरह ये लगाते हैं और फिर गोंद से चिपका के तब बनाते हैं। चलो, मैं बैग बनाती हूँ जिससे वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे जीन्स वगैरह घर पे कपड़े पड़े हो तो उनका बैग बनाती हूँ। हमारे पास, हम सब के पास वेस्ट मटेरियल होता है, उससे हम कपड़े लाते हैं, कुछ थोड़ा बाजार से भी खरीद लेते हैं। और जो घर में कपड़े होते हैं पहले हम उन्हें धोते हैं, फिर अच्छे से वॉश करके उसमें डिटॉल वगैरह डाल के प्रेस करके और उनको अच्छे से ही बैग बनाते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। अराजपत्रित निकाय और निगमों के कर्मचारियों को मिलेगा बोनस।
गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कई योजनाओं की घोषणा। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए होगी टोल फ्री हेल्पलाइन। प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस की रही धूम। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया पुलिस परेड का निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया महिलाओं का सम्मान। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल बोले, कृषि और बागवानी को हर संभव प्रोत्साहन। राज्य में योजनाओं को मिली गति। कृषि उत्पाद बेचने के लिए सरकार खोलेगी 1300 आउटलेट्स। और देहरादून से दिल्ली के लिए होगी नई उड़ान सेवा शुरू। सप्ताह में 3 दिन मिलेगी सुविधा। जल्द होगा हवाई सेवा का विस्तार। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।